आज का टॉपिक है लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। और आज मैं यहाँ एक सवाल लिख के रखा हूँ जिसको आप ध्यान से पढ़िए। यदि कोई दुकानदार रुपए में 5 की दर से नींबू खरीद कर रुपए में 4 की दर से बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। हमने आपको पिछले वीडियो में इसको एक तरीके से बनाकर बताया था और आप लोगों से बोला था कि इसको और भी किसी और मेथड से भी बना करके कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसे दूसरे मेथड से बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो आज हम आपको इसको दूसरे मेथड से बनाकर बताऊंगा। पिछले मेथड में आप लोगों को समझ में आया होगा जैसा हमने आपको समझाया था, लेकिन उससे अलग आज एक दूसरे मेथड से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदा गया है दुकानदार के द्वारा और रुपए में 4 की दर से बेचा जा गया है। तो हम यहाँ पर 5 और 4 का लसाह निकालेंगे। बीस, यहाँ पर 5 और 4 का लसाह 20 आया। तो हम मानेंगे कि दुकानदार के द्वारा 20 नींबू खरीदा गया रुपए में 5 की दर से। माना कि दुकानदार ने कुल 20 नींबू खरीदा, तब रुपए में 5 की दर से 20 नींबू का क्रय मूल्य बराबर 20/5 में 5 4 रुपया और रुपए में 4 की दर से 20 नींबू का मूल्य बराबर 20/4 5 रुपया। आपको क्रय मूल्य आ गया 4 रुपया और विक्रय मूल्य 5 रुपया। तो यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि दुकानदार को लाभ हुआ है। तो 20 नींबू का अगर व्यापार हुआ दुकानदार के द्वारा तो आप देख सकते हैं कि 20 नींबू का क्रय मूल्य 1/5 की रुपए में 5 नींबू की दर से 20 नींबू का क्रय मूल्य हुआ 20/5 गुना 1 4 रुपया और रुपए में 4 की दर से 20 नींबू का विक्रय मूल्य क्या हुआ 20/4 गुने 1 यानी कि 5 रुपया। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर 5 - 4 बराबर 1 रुपया। इसलिए प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ हुआ है 1 रुपया, 1 गुना 100, क्रय मूल्य कितना है 4 रुपया। यानी कि दुकानदार को 25% लाभ हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये दूसरा मेथड भी भली भांति समझ में आ गया होगा। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आज का टॉपिक है लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ जो एक सवाल लिखा हुआ है इसको हमने पिछले वीडियो में दूसरे मेथड से बताया था और आज ये उससे अलग मेथड है।
एक बार फिर से बता देते हैं। यदि कोई दुकानदार रुपए में 5 की दर से नींबू खरीद कर रुपए में 4 की दर से बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए, रुपए में 5 की दर यानी कि 5 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। और रुपए में 4 की दर से बेचे यानी कि 4 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो दूसरा मेथड से क्या बनाते हैं, 5 और 4 का लसाह निकाल देंगे तो इसका लसाह 20 होगा। तो जो इसका लसाह आया 20, हम मान लेंगे कि दुकानदार ने 20 नींबू ही खरीदा और उसी का व्यापार किया ओनली। तो माना कि दुकानदार ने कुल 20 नींबू खरीदा, तब रुपए में 5 की दर से 20 नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा, 20/5 गुने 1 यानी कि 4 रुपया। और रुपए में 4 की दर से 20 नींबू का विक्रय मूल्य यानी कि 20/4 गुने 1 बराबर 5 रुपया। तब लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ देख सकते हैं कि 20 नींबू अगर खरीदा गया तो विक्रय मूल्य 5 रुपया है, क्रय मूल्य 4 रुपया है। विक्रय मूल्य यहाँ क्रय मूल्य से ज़्यादा है इसलिए लाभ हुई है। तब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 5 - 4 बराबर 1 रुपया। इसलिए प्रतिशत लाभ, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य बराबर 1 गुने 100 बटा में 4, ये क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से भाग देंगे, 4 से 25 बार में कटेगा, 25 गुना 1 बराबर 25%। यानी कि दुकानदार अगर रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदे और रुपए में 4 की दर से बेचे तो उसे कुल 25% का लाभ होगी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह गणित का सवाल भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं भी भाई बंधु दोस्त को ये सवाल न समझ में आया है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसे मैं आपको फिर कई एक बार, जितना बार बोलेंगे उतना बार में समझाने की कोशिश करूँगा और आपको समझा कर के ही दम लूँगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।